हाय गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज हम करेंगे एक रिलेशनशिप रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके जो भी पार्टनर है, आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, ओके, जो भी आप दोनों की सिचुएशन है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, अभी की उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, एक हैंड रिटन मैसेज देखेंगे सबसे पहले हम, और इसी को हम टैरो के ज़रिए क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, लेट्स सी। ये चिपक गए हैं एक्चुअली थोड़ा एक दूसरे से। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू डील विथ एनी ड्रामा राइट नाउ। ओके, आई होप आपको दिख रहा है मैसेज। इन्हें ये बोल रहे कि इन्हें अभी कोई इमोशनल ड्रामा, कोई भी ज़्यादा इन्हें नहीं सोचना। मुझे लगता है इस वक्त अगर आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कुछ भी डिफरेंसेस आए, तो ये इस वक्त कैपेबल नहीं है कि इससे ये डील कर सकें। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी इमोशनल इन्हें स्पेस चाहिए। ओके, शायद बहुत सोच लिया इन्होंने ऑलरेडी, और अभी इनका दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा है। ओके, लेट्स से यूनिवर्स मुझे बताए ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, हाँ, ये इस वक्त मूव ऑन करने की स्थिति में है। ये इस वक्त आपसे दूर जाना चाहते हैं, और देखो ये बहुत खुश नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएटली 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एक एक ऐसे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है जिससे दूर होना मुश्किल है। ये मानो ये ऐसा रिश्ता होता है जो हमारे फैमिली के साथ, हमारी मॉम डैड के साथ होता है, सिबलिंग्स के साथ होता है, कि हमारा मन नहीं करता नॉर्मली, हम उनसे कितने भी नाराज़ हो जाए, लेकिन हम उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते परमानेंटली। ओके, तो ये टेम्पररी मुझे लगता है एक ब्रेक पे चले गए, जैसे मानो हो सकता है ये कहीं छुट्टी पे चले गए हैं, फ्रेंड्स के साथ चले गए हैं, या बस अपने काम में बिजी हो गए हैं। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनली आपसे डिस्कनेक्टेड हुए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। आपका बॉन्ड जो है एक स्पिरिचुअल बॉन्ड मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन बस इस वक्त ही इससे डील नहीं करना चाहते। इस वक्त जो भी प्रॉब्लम चल रही है, इन्हें थोड़ी सी स्पेस चाहिए। ओके, ये क्लियरली दिख रहा है। और हाँ, ये मत सोचना कि आप इनके लिए मैटर नहीं करते, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपके लिए इनके दिल में एक स्पेशल जगह है, एक स्पेशल बॉन्ड है। ओके, वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, लेकिन होता है, आई थिंक एवरी रिलेशनशिप में कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि आपको वो स्पेस देनी पड़ती है। ओके, और आप भी स्पेस का यूज़ करो। ओके, लेट्स से यूनिवर्स मुझे बताए नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिश्ते में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ यस, यू कैन गेट एन ऑफर फ्रॉम दिस पर्सन, और यस डेफिनेटली, आई मीन ये बहुत जल्दी होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। नवंबर मंथ तक आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन आपके पास वापस चले आएंगे। और याद रखना, इस वक्त अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली वगैरह है, तो वो उस बैगेज के साथ आएंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखना, यानी आपको एडजस्ट करना पड़ जाएगा किसी और व्यक्ति के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। यानी ये आपको आके शायद कुछ बोलेंगे कि देखो मेरी फैमिली भी है, ये प्रॉब्लम्स है, स्पेशली अगर फैमिली वगैरह प्रॉब्लम था। ओके, या कोई भी प्रॉब्लम जिससे आप डील कर रहे थे, वो प्रॉब्लम पूरी तरह ख़त्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, लेट्स से यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है फॉर माई व्यूअर्स। बाकी आपको इस पर्सन से अच्छा खासा ऑफर आ सकता है। ओके, 4 of Cups, दी हाई प्रीस्टेस। देखो इस वक्त आपके पार्टनर आपको सुन नहीं रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे, क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सब कुछ हो रहा है, ये किसी रीज़न की वजह से हो रहा है। ओके, और एकदम इस कंक्लूजन के पे मत आ जाना, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं तनहा फील करोगे, आप रिजेक्टेड फील करोगे, आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे कि यार मुझे ही इसने रिजेक्ट किया और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस तरह के सवाल आपके मन में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके मन में कन्फ्यूजन की स्थिति लग रही है, और आप अपने ही ख्याली पुलाव पका के रखे हो कि शायद मुझ में ही कुछ कमी रह गई, मैंने इस व्यक्ति को इनफ दिया नहीं, या मैं प्यार डिज़र्व नहीं करती। ओके, तो इस तरह के ट्रैप में, इमोशनल ट्रैप में मत पड़ो। ओके, बात को समझो। ओके, आप इस व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, और ये व्यक्ति भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके, लेकिन इस वक्त के लिए मुझे लगता है आप दोनों का दूर होना किसी वजह से। यूनिवर्स मुझे पता है क्या कोई लेसन है जो मेरे व्यूअर्स को सीखना चाहिए या फोकस करना चाहिए। एम्परर, भाई अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, और आपके अंदर एक बहुत ही अलग पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि
यार आप एम्परर का कार्ड आया है यहाँ पर विथ एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के पास या तो कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी है या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जल्दी खुलने वाली है, और यूनिवर्स चाहता है तुम पहले उसे तो ग्रैब करो, पहले वो काम तो करो। तो आप अपना कर्मा नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनो, एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो आप। ओके, अंदर से आपने हो सकता है खुद को नहीं जाना है, आपके पार्टनर को भी शायद पता होगा कि यार मेरा बंदा या बंदी कितना आगे जा सकता है, लेकिन आप ऐसे हो सकता है आपका पूरा ध्यान इस वक्त 100% ध्यान अपने पार्टनर पे है। ओके, लेकिन चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती बॉस, आपको अपने लिए भी जीना पड़ेगा, अपना एक आइडेंटिटी आपको बनानी पड़ेगी, अपना एक एग्जिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा। ओके, पूरे टाइम आप अपने पार्टनर पे फोकस्ड हो तो यही होगा, बार बार सेपरेशन होता रहेगा। और इस इमोशनल एनर्जी से बाहर निकलो, सबसे पहले बाहर निकलो। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को पहचानो भाई, अपनी अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। ओके, हो सकता है इस वक्त आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ या पोर्टल्स ओपन हुए हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, तो आगे बढ़ो, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो। ओके, बाकी आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये वापस ज़रूर आएंगे। बस इस वक्त इन्हें परेशान मत करना, वरना अननेसेसरी आप इन्हें कॉल करने जाओगे तो यही आपको ब्लॉक कर देंगे, या फिर अननेसेसरी और आप झगड़े इनवाइट कर लोगे। ओके, तो इससे अच्छा है इन्हें भी स्पेस दे दो, और उसमें यार अपने लिए कुछ भले का काम, कुछ ढंग का काम करो। ओके, कुछ ढंग का काम नहीं है तो ढूंढो और वो करो। ओके, क्योंकि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए ज़रूर दिख रही है, या फिर बहुत ही जल्दी आएगी। ओके, सो या दैट वाज इट, दैट वाज फॉर द रीडिंग।